अक्टूबर 2015 यूएसए CIA हेडक्वार्टर्स वर्जीनिया। CIA के डायरेक्टर जॉन ब्रेनन को एक अननोन कॉल आती है। ये कॉल एक 15 साल के बच्चे ने किया था और उसका मैसेज था यू हैव बीन हैक्ड। आमतौर पर ऐसे केसेस में इसे प्रैंक समझा जाएगा, बट क्योंकि ये कॉल CIA डायरेक्टर के पर्सनल नंबर पे की गई थी तो ये एक शॉकिंग कॉल बन गई। CIA, जो कि वर्ल्ड की वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल इंटेलिजेंस एजेंसीज में शुमार होती है। CIA इजराइल की मोसाद और भारत की रॉ जैसी एक खुफिया एजेंसी है जिसके गुमनाम एजेंट्स USA के लिए देश हित में काम करते हैं। CIA के डायरेक्टर को ये फ़ोन करना, वो भी उनके पर्सनल नंबर पे, एक बहुत बड़ी बात थी। ये सब कैसे और क्यों हुआ? कैसे दो बच्चों ने अमेरिका जैसे सुपर पावर के पैरों तले ज़मीन खिसका दी, जानते हैं ट्रू क्राइम कॉन्फेशन के इस एपिसोड में। हैकर से उसकी डिमांड्स पूछने पर उसने बोला कि पैलेस्टाइन में लोगों की इनोसेंट किलिंग्स को जल्द रोक दिया जाए। CIA को कॉल से पहले हैक का अंदाज़ा तो लग गया था, बट उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। CIA के एजेंट्स अपना काम बहुत ही सीक्रेसी से करते हैं और सब कुछ बंद कमरों के पीछे ही होता है। इसी CIA का हैक हो जाना खुद में किसी करिश्मे से कम नहीं थी और ये अमेरिका जैसे सुपर पावर के लिए एक शर्म की बात भी थी। इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुई तो पता चला ये कॉल UK के लेसेस्टरशायर से एक 15 साल के बच्चे ने की थी। ये बच्चा एक हैकर था और उसका यूज़र नेम क्रैका था। इस नेम को याद रखना, ये कहानी में बार बार आएगा। बट क्रैका ने CIA को हैक क्यों किया था? इस क्वेश्चन का आंसर आपको सीधा ईयर 2008 में मिलेगा। 2008 में USA के स्टेट वर्जीनिया में एक दूसरा लड़का जो एक गेमर था विथ यूज़र नेम डिफ़ॉल्ट कुछ गेम्स के चीट कोड्स बनाता था। इसे वीडियो गेम्स खेलने का बहुत शौक था। वो ऑनलाइन गेम्स जैसे कि काउंटर स्ट्राइक की प्रोग्रामिंग में उलटफेर करके रूल्स अपने हिसाब से चेंज कर लेता था और हमेशा जीत जाता। ये सब उसने 2008 के एक फेमस हैकिंग ग्रुप एनोनिमस से इंस्पायर होकर सीखी थी, वो भी इंटरनेट से। एनोनिमस ग्रुप 2008 में हेडलाइंस में रहती थी क्योंकि ये जाने माने वेबसाइट्स को हैक करते, अपने मैसेज उन साइट्स पर लिख दिया करते और डिफ़ॉल्ट अपनी उसी इंटरेस्ट के कारण एक हैकिंग ग्रुप को ज्वाइन करता है जिसमें वो कंप्यूटर्स के नेटवर्क में एक वायरस इंजेक्ट करके उन्हें हैक करते। हैकिंग के लिए वो एक बॉटनेट सिस्टम का यूज़ करते थे जिसमें एक कंप्यूटर, जिसे बॉट कहते हैं, उसमें वायरस डाला जाता है और ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स को बॉटनेट कहा जाता है। तो डिफ़ॉल्ट ने एक दिन देखा कि इन हैक कंप्यूटर्स में एक कंप्यूटर ऐसा है जिसमें कनाडा की एक मेडिकल कॉलेज की एंट्री है। उसमें उसने कॉलेज के उन सारे स्टूडेंट्स जिन्होंने फ़ी नहीं पे किए थे उनके रिकॉर्ड्स ही डिलीट कर दिए और यहाँ से शुरुआत होती है इस हैकर डिफ़ॉल्ट की हैकिंग में इंटरेस्ट। दूसरी हैकिंग इसने डेनमार्क के गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ किया। एक्चुअली डेनमार्क गवर्नमेंट ने एक लॉ पास किया था जिसमें एनिमल क्रूएल्टी को अपराध की श्रेणी से हटा दिया गया था। ये बात डिफ़ॉल्ट को पसंद नहीं आई। ऑफिशियल वेबसाइट हैक किया और सिमिलर वेबसाइट्स पे अपने मैसेजेस लिख दिया। गवर्नमेंट को अगले ही साल प्रेशर में आकर ये लॉ को चेंज करना पड़ा और विक्ट्री डिफ़ॉल्ट की हुई। बट इस विक्ट्री का क्रेडिट एनोनिमस ग्रुप को मिल गया और डिफ़ॉल्ट को क्रेडिट मिला भी नहीं। डिफ़ॉल्ट अपने हैकिंग के लिए सैटेलाइट कनेक्शन का यूज़ करता। उसके कंप्यूटर भी बहुत स्लो हो चुकी थी क्योंकि उसकी प्राइवेसी और सिक्योरिटी के लिए वो बहुत सारे ऐप्स एंड अदर थिंग्स यूज़ किया करता था। अब ये समझते हैं क्रैका और डिफ़ॉल्ट साथ में कैसे मिले। एडवर्ड जोसेफ स्नोडेन, ये नाम आपने सुना ही होगा। नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी NSA में ये एक एज अ कंप्यूटर इंटेलिजेंस कंसल्टेंट था। एक प्रोजेक्ट में काम करते हुए उसके डॉक्स कुछ हाथ में लगे जिससे ये पता चला CIA यूज़र्स का डेटा बिना उनकी मर्ज़ी के रखती है और उस पर अपने हिसाब से उसे यूज़ भी करती है। अब स्नोडन USA में रहकर ये पोल खोल तो नहीं सकता था लाइक गवर्नमेंट की, तो वो अमेरिका से दूर चला गया। सो ही फ्लाइज टू हांगकांग टू अवॉइड जेल। पूरी दुनिया में जब ये बात सामने आई तो लोगों का गुस्सा फूट गया।
CIA की इस हरकत से नाराज़गी जताते हुए डिफ़ॉल्ट और क्रैका आपस में मिले और CIA को सबक सिखाने का प्लान बना लिया। डिफ़ॉल्ट लोगों की प्रिवेसी ब्रीच होने के लिए बदला लेना चाहता था, वहीं क्रैका गाज़ा पे किए हमलों का बदला लेना चाहता था। उन दोनों का एक कॉमन एनिमी था USA। नेशनल अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसी के डायरेक्टर का नंबर पब्लिक कर दिया इन दोनों ने मिलकर। अब जेम्स क्लैपर उस वक्त नेशनल अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसी के डायरेक्टर थे और इनका जो नंबर था वो गूगल पे आपको गूगल करने पे आसानी से मिल जाता। नेक्स्ट मिशन में इन्होंने जॉन ब्रेनन जो कि CIA के डायरेक्टर थे उस वक्त, उनका नंबर गूगल किया। गूगल करने पे ये पता चला कि जॉन ब्रेनन के मोबाइल ऑपरेटर वहाँ के वेरिज़ॉन कंपनी के थ्रू हो रहा है। तो उन्होंने एक कस्टमर बनकर वेरिज़ॉन कंपनी के टेक सपोर्ट को कॉल किया कि उन्हें एक इशू आ रहा है। वेरिज़ॉन ने पिन कोड मांगा जो ऑलरेडी हैक करके इन्होंने रखा था अपने पास। अब जॉन ब्रेनन के पर्सनल डिटेल्स क्रैका को मिल गई थी थ्रू वेरिज़ॉन, लाइक अकाउंट नंबर, बैकअप फ़ोन नंबर, एड्रेस, बैंक के लास्ट 4 डिजिट्स। नेक्स्ट स्टेप में इन्होंने ब्रेनन के ईमेल को हैक करने का सोचा। ब्रेनन AOL ईमेल यूज़ करता था, लाइक Gmail और Yahoo यूज़ नहीं करता था। अगेन AOL सपोर्ट वॉज कॉल्ड फॉर पासवर्ड रीसेट। अब पासवर्ड रीसेट के लिए जैसे उस वक्त बैंक के लास्ट 4 डिजिट मांगे जाते थे उनकी टेक सपोर्ट टीम से, तो क्योंकि ये 4 डिजिट ये लोग पहले ही हैक करके ला चुके थे, सो इन्हें हैक करने में उन बैंक के लास्ट 4 डिजिट का यूज़ करते हुए उन्होंने पर्सनल ईमेल भी ब्रेनन का हैक कर लिया, जिससे कि गवर्नमेंट के इंस्ट्रक्शंस, सीक्रेट कोड्स, डॉक्यूमेंट्स, सोशल सिक्योरिटी नंबर्स सब कुछ हैक हो चुका था CIA का। डिफ़ॉल्ट और क्रैका ने सारे डॉक्यूमेंट्स को पब्लिक कर दिया और अमेरिका में भूचाल सा आ गया था। इसके कारण कोई सुराग भी नहीं मिल रहा था जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन के लिए बैठी। तो इसके बाद क्रैका ने डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के 9,000 जबकि FBI के 20,000 एजेंट्स की पर्सनल इन्फो सोशल मीडिया पे पब्लिक कर दी। क्रैका आराम से था और इन दोनों को पकड़ा भी नहीं जा सकता था, लेकिन डिफ़ॉल्ट ने यहाँ पे एक गलती कर दी। उसने नशे में दोस्त को बता दिया कि उसने ऐसे ऐसे करके CIA के ऑफिस को ही हैक कर लिया था। फाइनली पुलिस ने रेड करके क्रैका और डिफ़ॉल्ट को हंट डाउन कर लिया। क्रैका का रियल नेम केन गैम्बल था और उसे 2 साल की सज़ा हुई, और डिफ़ॉल्ट का रियल नेम जस्टिन ग्रे लिवरमैन था और उसे 5 साल की सज़ा हुई। आज दोनों साइबर सिक्योरिटी में करियर परस्यू कर रहे हैं। सो यहीं ख़त्म होती है हमारी आज की कहानी। होप आपको ये पसंद आया होगा। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।